यहां भी आए तो सन्नाटे में और शांति में आए। देखें 3 दिन शांत रहने का प्रयोग क्या परिणाम लाता है। रास्ते पे चलें तो बिल्कुल शांत, उठें बैठें तो बिल्कुल शांत, और अधिकतर एकांत में चले जाएं। सुंदर कोई जगह चुने, वहां चुपचाप बैठ जाएं। अगर कोई साथ है तो वो भी चुपचाप बैठे, बातचीत ना करें, अन्यथा पहाड़ियां व्यर्थ हो जाती हैं, सौंदर्य व्यर्थ हो जाता है। जो सामने है वो दिखाई नहीं पड़ता, आप बातचीत में सब समाप्त कर देते हैं। अकेले में जाएं, आप थोड़े एकांत में हो जाएंगे। हम यहाँ पहाड़ पर आए, पहाड़ पर आने का कोई प्रयोजन पूरा ना होगा अगर यहाँ हम 200 लोग इकट्ठे हुए हैं और आपस में बातचीत करते रहे और बैठ के गपशप करते रहे, तो हम भीड़ में रहे, हम एकांत में नहीं आ पाए। एकांत पे आने के लिए पहाड़ पे जाना ही जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से अपना संबंध थोड़ा शिथिल कर लें और अकेले हो जाएं। बहुत नाम मात्र को संबंध रखें, समझें कि आप अकेले हैं इस पहाड़ पर और दूसरा कोई नहीं है, और आपको इस तरह जीना है जैसे आप अकेले आए होते, अकेले रहते, अकेले घूमने जाते, अकेले किसी दरख्त के नीचे बैठते। वैसे झुंड में आप ना जाएं, 4-6 मित्र बन के ना जाएं, अलग अलग एक एक। इन 3 दिनों में हम इस तरह जिए। ये मैं आपको कहूं कि भीड़ में जीवन का कोई श्रेष्ठ सत्य न कभी पैदा होता है और न कभी अनुभव होता है। भीड़ में कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं हुई। जो भी सत्य के अनुभव हुए हैं वे अत्यंत एकांत में और अकेलेपन में हुए हैं। जब हम किसी मनुष्य से नहीं बोलते और जब हम सारी बातचीत बाहर और भीतर बंद कर देते हैं, तो प्रकृति किसी बहुत रहस्यमय ढंग से हमसे बोलना शुरू कर देती है। वो शायद हमसे निरंतर बोल रही है, लेकिन हम अपनी बातचीत में इतने व्यस्त हैं कि वो धीमी सी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती। हमें अपनी सारी आवाज बंद कर देनी होगी ताकि हम उस अंतश्चेतन की आवाज को सुन सकें जो प्रत्येक के भीतर चल रही है। तो इन 3 दिनों में बिल्कुल बातचीत को छीन कर दें। स्मरण पूर्वक अगर आदतवश बातचीत शुरू हो जाए और ख्याल आ जाए तो बीच में वहीं तोड़ दें और क्षमा मांग लें कि भूल हो गई। अकेले में जाएं। यहां जो हम प्रयोग करेंगे वे तो करेंगे ही, लेकिन आप अकेले में प्रयोग करें। कहीं भी चले जाएं, किसी दरख्त के नीचे बैठे। हम ये भी भूल गए हैं कि हमारा प्रकृति से कोई संबंध है और कोई नाता है, और हमको ये भी पता नहीं है कि प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा की निकटता में पहुंचता है उतना और कहीं नहीं पहुंचता। तो इस अद्भुत 3 दिन के मौके का अवसर का लाभ उठाएं, अकेले में चले जाएं और व्यर्थ की बातचीत ना करें। वो 3 दिन के बाद फिर करने को आप काफी समय रहेगा, उसे बाद में कर ले सकते हैं। बैठे जरूर हम यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन हर एक भीतर जब अपने जाएगा तो अकेला रह जाएगा। जब वो आंख बंद करेगा अकेला हो जाएगा, और जब शांति में प्रवेश करेगा उसके साथ कोई भी नहीं होगा। हम यहाँ 200 लोग होंगे, लेकिन हर एक आदमी केवल अपने साथ होगा, बाकी 199 के साथ नहीं होगा। सामूहिक कोई ध्यान नहीं होता, न कोई प्रार्थना होती है। सब ध्यान, सब प्रार्थनाएं वैयक्तिक होती हैं, अकेली होती हैं। यहां भी हम अकेले रहेंगे, बाहर भी हम अकेले रहेंगे, और अधिकतर मौन में समय को व्यतीत करेंगे, नहीं बोलेंगे। इतना ही काफी नहीं है कि नहीं बोलेंगे, अंतस में भी स्मरण रखेंगे कि व्यर्थ की जो निरंतर बकवास चल रही है भीतर आपके, आप खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, उसे भी शिथिल रखेंगे, उसे भी छोड़ेंगे।